नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी सही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है महान व्यक्ति जीन प्याजी जी के ऊपर। क्या नाम है इनका? जीन प्याजे। इनके बिना क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस वीडियो में मैंने इनका बेसिक समझाया है कि हकीकत में है क्या जो इन्होंने किया बच्चों के लिए, और क्या इनकी थ्योरी थी, क्या इनके सिद्धांत थे, सारी चीज़ों को। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जीन प्याजे जी के काम को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और इनके जो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जिनका जवाब देने में अच्छे अच्छे को पसीने छूट जाते हैं साइकोलॉजी में, वो आसानी से दे पाएंगे। तो जीन प्याजे जी को पढ़ लीजिए आप एक बार। यकीन मानो, ये 10 या 15 मिनट की वीडियो आपको जीन प्याजे के बारे में, सी-टेट का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जीन प्याजे जी के बारे में। तो यहाँ पर जीन प्याजे के सिद्धांत, परिचय क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। वैसे तो पूरा नाम कभी पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी आप जान लीजिए। जीन विलियम फ्रिज पिज़े, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? 9 अगस्त 1896 को, और स्विट्जरलैंड में। विकासात्मक मनोविज्ञान में इन्होंने काम किया था। विकासात्मक क्या होता है कि जहाँ बच्चा सीखता है, विकास होता है उसका, और मनोविज्ञान होती है साइकोलॉजी, बच्चा सीखता कैसे है। ठीक है जी। अब देखो, इनका मुख्य कार्य क्या था? बालकों की सोच का अध्ययन। इनका मूल विचार क्या था, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इनका मूल विचार है कि छोटे बच्चे वयस्क नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। कहने का मतलब, छोटे बच्चों का सोचने का तरीका होता है अलग, और बड़े बच्चों के सोचने का तरीका होता है अलग। यानी छोटे बच्चों को आप वयस्क समझने की गलती ना करें, है ना। दूसरी बात, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो क्वेश्चन मेन बनता है वो आपका बनेगा यहाँ से। बालक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होते हैं, और ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बालक क्या करेगा? ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, सक्रिय होगा। क्लास में बैठा हुआ बच्चा खुद सोचेगा, सक्रिय है, एक्टिव है, वो सीखना चाहता है। ठीक। प्याजे के सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। पहला इनका संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहते हैं, जिसमें बच्चे का क्या ध्यान दिया जाता है? बच्चे के ध्यान दिया जाता है सोच पे, समझ पे, तर्क पर, स्मृति और समस्या समाधान। ये सारी चीज़ें उम्र के साथ बदलती रहती हैं। बच्चा यहाँ कैसा है? क्लास में एक्टिव बैठा है, वो सोच रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तर्क करेगा और उन्हें याद भी रखेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ उनके सिद्धांत है, जैसे विकास हमेशा चरणबद्ध तरीके से होगा। कैसे होगा? चरणबद्ध तरीके से होगा। यानी विकास की एक तरीका होता है, स्टेप वाइज होता है। प्रत्येक चरण में सोच गुणात्मक रूप से अलग होती है। गुणात्मक मतलब क्या है? क्वांटिटी, है ना। बच्चा जब छोटा है कुछ और तरीके से सीखेगा, जब बड़ा होगा फिर कोई और तरीके से सीखेगा। तरीके बदलते रहते हैं। विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है, गति अलग हो सकती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सभी का क्रम क्या होगा? समान होगा। सीखना क्या है? अडेप्टेशन है, अनुकूलन। ठीक है। सीखना क्या है? अनुकूलन है। तो बच्चा थ्रू द अडेप्टेशन सीखता है। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता बच्चे में होती है। प्याजे के अनुसार सीखना तभी होता है जब बालक अपनी सोच को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। अब इनके हिसाब से सीखने का जो मुख्य है तरीका, वो क्या है, वो समझने की कोशिश करो। जैसे ये वाला जो है, ये मेन है। ठीक है। नई स्थिति में जाएगा बच्चा, कुछ उसे अलग फील होगा जो उसके संतुलन से बाहर है, उससे वो सीखेगा और समायोजन करेगा। समायोजन के बाद उसी सीखी हुई चीज़ को वो दूसरी जगह इस्तेमाल करेगा संतुलन बनाने के लिए। और अगर संतुलन नहीं बना तो वहीं से क्या स्टार्ट होता है? सीखना। समझ में आया? तो बच्चे को परिस्थिति दो, वो अपने आप सीखना शुरू कर देगा। प्याजे के अनुसार एक चीज़ ध्यान रखनी है, सीखना रटना नहीं होता है, सीखना होता है सोच में बदलाव। ठीक है।
किसी भी काम को आप कर रहे हैं, आप उसे रटिए मत, उसे करके देखिए तो आपकी सोच बदल जाएगी। शिक्षक का काम क्या है इनके हिसाब से? ऐसी सी स्थितियां बनाना जहां बालक अनुकूलन एडेप्टेशन करे, अडेप्टेशन करने की कोशिश करे, मतलब बच्चे को समस्या दो, उसका समाधान वो ढूंढेगा। अगला देखिए, अगला क्या है नेक्स्ट आपका, बालक क्या है इनके हिसाब से? एक्टिव लर्नर। क्या है? एक्टिव लर्नर है। क्लास में मैंने अभी बताया था, छोटा बच्चा बैठ के वो पढ़ रहा है, देख रहा है, सीख रहा है। अब देखो लर्नर दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर दो तरीके की बात की गई है। देखो यहाँ से अलग अलग, एक है आपके पैसिव लर्नर और एक है एक्टिव। एक्टिव क्या करता है? खुद खोजता है, अपने आप से समस्या का समाधान ढूंढेगा। ये क्या करेगा? केवल बैठ के सुनेगा, इसे कोई मतलब नहीं है। ये सोचेगा, ये रटेगा, ये प्रश्न पूछता है, ये चुप रहता है, ये ज्ञान बनाता है और ये ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञान बनाने का मतलब खुद से ज्ञान बनाएगा। और पैसिव लर्नर क्या करेगा? पैसिव लर्नर ज्ञान को केवल ग्रहण करेगा कि टीचर क्या बता रहा है। ठीक है जी। अगला देखें, पियाजे की अवधारणा क्या थी? तो पहली अवधारणा थी इनकी स्कीमा। ध्यान रखना है, स्कीमा वर्ड जहाँ भी आ जाए तो पियाजे को ध्यान रखना है, पियाजे ने ही स्कीमा की बात की थी। ज्ञान की मानसिक संरचना, जैसे कुत्ता, कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है, तो बच्चे ने अपना एक मानसिक स्तर बना लिया कि जिसके 4 पैर होंगे वो क्या कहलाएगा? वो कुत्ता कहला जा सकेगा। ठीक है ना, जो गाय को भी वो कुत्ता कह सकता है। उसके बाद आता है नई एसिमिलेशन। एसिमिलेशन स्कीमा के बाद क्या है? एसिमिलेशन। ध्यान रखना है, स्कीमा एसिमिलेशन। नई जानकारी को वो पुरानी जानकारी के साथ क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है, तो पुरानी जानकारी क्या थी कि भाई मतलब कुत्ते के 4 पैर होते और 4 पैर तो गाय के भी थे। अब उसने गाय को भी कुत्ता बोल दिया तो गलत हो गया वो, है ना। तो वो नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ बिठाने की कोशिश करता है। बच्चा हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कहता है ना। तो ये क्या है? उसका एसिमिलेशन। लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत। और इसी को क्या कहते हैं हम? समायोजन। पुरानी जानकारी के अनुसार स्कीमा क्या होगा? बदल जाएगा। बोले यार ये तो गलत हो गया, हमने कुत्ते के साथ गाय को भी कुत्ता बोल दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एकोमोडेशन। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। पहला था हमारा, पहला क्या था? पहला था स्कीमा, दूसरा था एसिमिलेशन, तीसरा है एकोमोडेशन और लास्ट आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। अब उसने जब एसिमिलेशन किया और उसके बाद क्या किया? समायोजन किया, एकोमोडेशन किया, उसके बाद आएगा आपका संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या है? वह सीखने की वास्तविक अवस्था है इक्विलिब्रियम। अब वो समझ गया कि कुत्ता और गाय अलग अलग होते हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ? इक्विलिब्रियम से। ठीक है, अगर इसके अलावा जो अंतिम है वो है आपका डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, जो बच्चे को नई जानकारी की तरफ लेके जाएगा। अब उसे एक नई डिस्कवरी मिल गई कि गाय अलग होती है और कुत्ता अलग होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पियाजे को पढ़ रहे हैं तो पियाजे को पढ़ने के ये जो 5 स्टेप हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्कीमा है ना, पहला स्कीमा एस फॉर, फिर आपका है आपका क्या है? एक एक्वाइजेशन और दूसरा है एकोमोडेशन और फिर उसके बाद है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ये 5 ध्यान रखने और 5 जब भी पूछे जाएं आप समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात हो रही है? पियाजे के बारे में। पियाजे के सीखने के कितने चरण होते हैं? 4, है ना। बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा सीखेगा 4 चरणों से। पहला होता है उसका 0 से लेकर 2 साल तक, जिसे उसने कहा संवेदन गतिक अवस्था। इसमें किससे सीखेगा वो? सीखना इंद्रियों एवं गतियों से होगा। इसे हम ट्रायल और एरर भी कहते हैं। ठीक है जी, ट्रायल एरर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, वस्तु दिखाई न दे तब भी उसका अस्तित्व समझना, जैसे उदाहरण खिलौना छुपाने पर भी ढूंढना उसे। तो इसमें क्या है? बच्चा अपनी इंद्रियों के हिसाब से, सेंसरी मोटर स्टेज है, इंद्रियों के हिसाब से सीखेगा। ठीक है, जैसे खिलौने का रंग, स्पर्श आधारित गतिविधियाँ। इसके बाद आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है? भाषा विकास शब्द प्रतीकों का प्रयोग करेगा, है ना, जिसे आत्म केंद्रता कहते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, वो अपने बारे में सोचेगा, दूसरों से उसे लेना देना नहीं है।
तो ये 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों में पाई जाती है। दूसरा क्या चाह रहा है वो उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो अपना करेगा। और दूसरा क्या है, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। बच्चा जो है अपने बारे में, अपने पहलू पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीशन कह रहे हैं। अगला चलिए नेक्स्ट है आपका, अब बच्चा 0 से जो 2 साल तक इंद्रियों का प्रयोग करता है और उसके बाद 2 से 7 साल तक वो आपका अपने बारे में ध्यान देगा। ठीक है, अगला है कंजर्वेशन की कमी, मात्रा समान रहते हुए परिवर्तन नहीं समझ पाना। जैसे लंबे गिलास में पानी ज़्यादा आता है ना, गलत सोच है ये। तो इस तरह की घटनाएं कब होंगी, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। और जैसे ही वो 2-7 से ऊपर बड़ा होगा, यानी 11वीं साल में चलेगा, तो यहाँ पर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट कैसे कहते हैं, इसमें कंजर्वेशन की समझ आ जाएगी, रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाएगी, क्लासिफिकेशन है, सेरिएशन है, इस तरह की समझ मुझे आने लगेगी। मिट्टी का गोला तोड़ने पर मात्रा समान रहती है, ये विज्ञान चार्ट वगैरह में वो पढ़ने लगेगा। अब ये हो गई हमारी 0 से 7, 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 11। अब 11 से आगे की जो उम्र है, 11 से आगे की उम्र, उसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियत अवस्था। इसमें अमूर्त सोच जो है वो डेवलप होती है। अमूर्त सोच का मतलब होता है थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता। अब वो सही गलत को क्या है वो सोच सकता है, अपना दिमाग लगा सकता है। मूर्त होता है, मूर्त कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को टच करना, है ना। तो 8th क्लास तक ये चीज़ें बहुत सामान्य रहती है। 8th से जब आप आगे जाओगे तो फिर वो चीज़ें आपको विजुलाइज करेंगे। जैसे टीचर ये पढ़ाता है x = ये है, y = ये, इस तरह के क्वेश्चन 8th क्लास तक नहीं होते, उससे आगे जाने पर होते हैं। ठीक है, परिकल्पना, हाइपोथेटिकल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान। ठीक है, इस तरीके की। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे बालक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक का काम क्या है, केवल मार्गदर्शक। शिक्षक कुछ नहीं करेगा, करना बच्चे को, ये सिर्फ टीचर क्या करेगा, मार्गदर्शक होगा। और बालक ज्ञान का निर्माता होता है। जीन ब्याजी जी कहते हैं बच्चा ज्ञान खुद बनाता है। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, गतिविधि आधार सीखना। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होना सही है। इनके हिसाब से शिक्षण विधि कौन सी है, एक तो डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा खुद सोचे, समस्या में डाल दो बच्चे को जब सोचेगा, या प्रोजेक्ट मेथड से भी बच्चा सोच सकता है। डिस्कवरी के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है। अब बात आती है मूल्यांकन की, तो बच्चे का मूल्यांकन करना है, समझ के आधार पर करना है या प्रक्रिया के आधार पर करना है। ठीक है जी। लिमिटेशंस क्या हैं, देखो सामाजिक प्रभावों को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, भाषा पर कम बल दिया, चरण सख्त नहीं होते। इन्होंने कहा कि चरण जो हैं वो बदल सकते हैं। जैसे हमने 0 से 2 साल और 2 से 7 साल और 7 से 11 साल और 11 से ऊपर के देखे थे, तो वो चरण ऊपर नीचे हो सकते हैं, सभी बच्चों पर समान लागू नहीं होता है, इन्होंने खुद कहा। अब देखो कुछ बोनस प्रश्न है यहाँ पर, जैसे मूर्त शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मूर्त शिक्षण वह जिसमें वास्तविक ठोस प्रत्यक्ष वस्तुओं की सहायता से पढ़ाया जाता है, उसे मूर्त कहते हैं, ताकि बालक जो है उन्हें छू कर, टच करके समझ सके, देख सके। ठीक है, इसका दूसरा उत्तर क्या है, जब शिक्षण एब्स्ट्रैक्ट न होकर ठोस, कॉन्क्रीट, है ना, अमूर्त न होकर कॉन्क्रीट पर आधारित हो, उसे मूर्त कहते हैं। जैसे सिक्के, गिनतियों की छड़ी, मॉडल चार्ट, इंद्रियों पर आधारित देखना, छूना, सुनना, प्रयोग करना, इस तरह की चीज़ें, तो वो मूर्त में आएंगी, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्या है, मूर्त शिक्षण के लाभ क्या हैं। तो सीखना सरल स्थायी होता है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे को, बच्चा एक्टिव लर्नर बनता है, अवधारणा स्पष्ट होती है मूर्त शिक्षण से। अब दूसरा अगला क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, तो जी ये वाला, अमूर्त शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो अमूर्त शिक्षण से हम क्या समझेंगे, अमूर्त शिक्षण वह है जिसमें बच्चा विचारों, प्रतीकों, सूत्रों एवं तर्क के माध्यम से सिखाया जाता है, तो न केवल ठोस वास्तविक वस्तु द्वारा सिखाया जाए। इसको कहते हैं हम, इसमें सोच, कल्पना और विश्लेषण पर आधारित होता है ना। तो 11 वर्ष या उससे अधिक में ये होता है। जैसे गणित में XY मानते हैं, विज्ञान में परिकल्पना सिद्धांत, नैतिक शिक्षा के सिद्धांत है वो स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना है। मूर्त अमूर्त का पता होना बहुत ज़रूरी था। अगला देखते हैं, एसिमिलेशन क्या होता है ना। एसिमिलेशन, आत्मसात, तो ये वो प्रक्रिया जिसमें बालक नई जानकारी या अनुभव को अपने पहले बने हुए ज्ञान
के साथ जैसा का तैसा फिट कर लेता है। जैसे उसने कहा था कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता है, तो 4 पैर तो गाय के भी होते, गाय भी क्या है, कुत्ता है। तो उसने बिना सोचे समझे क्या कर दिया, पुरानी जानकारी को नई में सेट कर दिया। इसी को एसिमुलेशन करें। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन में समायोजन की वो प्रक्रिया बालक की नई जानकारी या अनुभव के कारण अपने पुराने ज्ञान में जो बदलाव करता है उसको कहते हैं हम एकोमोडेशन, है ना, ताकि नई स्थिति को वो समझ सके। जब भी बच्चा पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ मिलाएगा और अगर उसे वो चीज़ सही नहीं बैठ रही है तो उसको क्या कर देगा, वो बदल देगा। ठीक है, इसी को कहेंगे एकोमोडेशन। ठीक, अब देखिए अगला है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, पियाजे के अनुसार एक्टिव लर्नर होना चाहिए। बच्चा क्या है हमारा, एक्टिव लर्नर है, इसीलिए शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। यहाँ शिक्षक मार्गदर्शक है। शिक्षक सीधे उत्तर नहीं देता, बालक को खोजने और सोचने के लिए प्रेरित करेगा। सीखने का वातावरण बनाएगा। शिक्षक क्या करेगा, सीखने के लिए वातावरण तैयार करेगा, प्रयोग, गतिविधि, खेल, समस्या स्थिति आदि। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरक करेगा, है ना, प्रश्न कहेगा, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं आप, कैसे, क्यों आदि, इस तरह के क्वेश्चन। आयु और विकास स्तर का ध्यान रखने वाला होगा। ध्यान रखना है, अलग अलग बच्चों की आयु पर अलग अलग विकास होता है, तो इस हिसाब से। ठीक है, सीधे ज्ञान देने वाला नहीं होगा, लेक्चर नहीं देना है, बच्चे खुद सीखेंगे, अपने आप से सीखेंगे, है ना, त्रुटियां जो होंगी, गलतियों से सीखेंगे बच्चे। दंड नहीं देना है, समझ और मार्गदर्शक, बालक केंद्रित शिक्षण को समर्थन करेगा कि शिक्षा जो है वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बालक की भूमिका क्या होती है। तो बालक एक प्रक्रिया में निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि क्या है, एक एक्टिव लर्नर है। वह अनुभव, चिंतन, अनुकूलन के माध्यम से स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। तो पहला होगा एक्टिव लर्नर हो गया, और ज्ञान का निर्माता हो गया। जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, बच्चा ज्ञान का निर्माता होता है। एक्सप्लोरर होता है, चीज़ों को ढूंढने में काम करेगा बच्चा। अनुकूलन को एडेप्टर होगा, नई स्थिति को ग्रहण करेगा, आत्मसात करेगा। ठीक है जी, समायोजन करेगा, संतुलन प्राप्त करेगा। सोच में परिवर्तन करने वाला होगा, जिसको हमने एकोमोडेशन कहा था। ठीक है जी, और गलतियों से सीखने वाला, अपनी गलतियों से सीखेगा, और स्वतंत्र विचारक होगा, उसकी खुद की सोच होगी। कक्षा में विद्यार्थी क्या करता है, देखो कक्षा में विद्यार्थी क्या करता है, गतिविधियों में भाग लेता है, प्रयोग करता है, समूह कार्य करता है, समस्या हल करता है, चर्चा में भाग लेता है। और अगर ये सीटेट के लिए पूछा जाए तो आपको ऐसा लिखना है, जैसे बालक एक सक्रिय शिक्षार्थी है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया ध्यान रखना है, जीन पियाजे वही वाला है ना। अगला है, सोच गुणात्मक परिवर्तन करता है और बालक केंद्रित शिक्षा का आधार होता है। कक्षा में शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक कुछ नहीं करेगा जी, गतिविधियाँ कराता है, सामग्री उपलब्ध कराता है, चर्चा करता है, सहयोग करता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन के बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। यही अगर सीटेट में आपको देना पड़ जाए तो इसको कैसे हो जाएगा, शिक्षक सीखने का वातावरण बनाता है, मार्गदर्शक की भूमिका करता है, गतिविधि आधारित शिक्षण करता है, बालक की अवस्था के अनुसार सामग्री देता है, बालक को सक्रिय शिक्षार्थी बनाता है। तो ये है एक शिक्षक की भूमिका। तो ये किसके बारे में था, जीन पियाजे जी के बारे में। अब इस वीडियो को आप अच्छे से नोट्स बना लें इसके, और मैं समझता हूँ कि ये 18 मिनट की वीडियो आपको इस काबिल बना देगी कि आप जीन पियाजे के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही से आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।